नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए बता रही हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे जरूर बना करके ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो ये सब्जी बहुत पसंद करते हैं और ख़ास करके मेरे बड़े बेटे ये सब्जी की फ्रेंड हैं। तो देखिए आप इस तरह से बनाइए, मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं भिंडी ली हूँ, ये लगभग हाफ केजी भिंडी है और जो बड़े बड़े भिंडी है उसे मैं 3 भाग में कट की हूँ और जो मीडियम साइज की भिंडी है उसे मैं 2 भाग में ही कट की हूँ। तो देखिए सारे भिंडी को मैं इस तरह से कट करके ले ली हूँ। तो आइए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं भिंडी को फ्राई करके निकाल लूँगी। इसके लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। मैं तेल थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डाली हूँ क्योंकि फ्राई करके मुझे भिंडी को निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड, तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इस तरह से कढ़ाई में तेल को फैला देती हूँ। अब मैं सारे कट की हुई भिंडी जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं भिंडी की हल्की सी कलर चेंज होने तक फ्राई कर ले रही हूँ। फ्रेंड जब देखिए इस तरह से हल्की सी भिंडी फ्राई हो जाए तो आप इसी बीच में नमक डाल दीजिए। तो देखिए हाफ चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से क्या होगी, भिंडी के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगी और भिंडी अच्छी सी नमकीन हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए मेरी भिंडी फ्राई हो गई है। देखिए भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी कलर चेंज करनी थी और भिंडी को अच्छी से सॉफ्ट करनी थी। तो देखिए मेरी भिंडी फ्राई हो गई। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। इस तरह से कढ़ाई के साइड करके निकालने से क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑयल जो है आपकी कढ़ाई में ही चली जाएगी। तो फ्रेंड मैं भिंडी फ्राई की हूँ, उसी कढ़ाई में थोड़ी सी और तेल डाल देती हूँ और इसी में मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं बड़े साइज की 2 प्याज ली हूँ, इसे रफली कट की हूँ और ये देखिए इस तरह से मोटे मोटे कट में ही लगाई हूँ। इस तरह से पतला पतला स्लाइस में नहीं की हूँ। तो आइए अब मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ और प्याज को गोल्डन कलर होने तक ही फ्राई करूंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी प्याज भी गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं सारी प्याज को इस तरह से साइड करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से साइड करके निकालने से क्या होगी, प्याज में जो एक्स्ट्रा ऑयल है सब कढ़ाई में ही आपकी चली जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़ी सी साइड कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए ये फ्राई की हुई प्याज है और मैं इसमें से आधी प्याज लेकर के मैं पेस्ट बना लेती हूँ और आधी मैं रहने देती हूँ सब्जी में डालने के लिए। तो देखिए मैं आधी प्याज इस टमाटर के साथ मैं पेस्ट बना रही हूँ। मैं 2 मीडियम साइज की टमाटर ली हूँ, इसे इस तरह से देखिए कट कर ली हूँ। मैं रफली कट ही की हूँ क्योंकि इसकी पेस्ट बनानी है। तो देखिए मैं आधे प्याज को पेस्ट बना देती हूँ। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ, 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और इसमें देखिए 2 दालचीनी के टुकड़ा ली हूँ और 1 बड़ी इलायची, 5-6 काली मिर्च और 1 हरी इलायची और 4 लौंग और हाफ चम्मच कुटी हुई सौंफ। अब मैं इन्हें भी डाल देती हूँ। प्याज और टमाटर की पेस्ट बना करके रखी हूँ। इसी के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाल रही हूँ 1 चम्मच। मैं इन पेस्टों को अच्छी तरह से थोड़ी सी फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए पेस्ट भी फ्राई हो गई है हल्की सी। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आपके पास अगर गरम मसाले पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैं साबुत गरम मसाले डाली हूँ इसलिए मैं किचन किंग की पाउडर डाल रही हूँ। तो ये भी 1 चम्मच मैं ली हूँ और 1 चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी और हाफ चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार ही दीजिएगा। अब मैं इन सारी मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मैं जो पेस्ट बनाई थी जार धो करके देखिए इस तरह से मैं ले ली हूँ। मैं इसे भी डाल देती हूँ ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाएगी।
अब मैं इन सारे मसालों को इतनी अच्छी तरह से फ्राई करूंगी जब तक इसमें ऑयल नहीं छोड़ देती है। तो फ्रेंड देखिए मसाले मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं तेल भी रिलीज हो रही है इसमें। तो जब मसाले आपकी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल दीजिए। ये मेरी होममेड क्रीम है, मैं घर में जो मलाई रखती हूँ ना वही वाली डाल रही हूँ। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप 1 चम्मच इसमें दही भी डाल सकते हैं। और दही आपकी फ्रेश वाली होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। तो मलाई भी मेरी मेल्ट हो गई है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो मैं इसमें अब ज़्यादा नहीं, बस हाफ कप ही पानी डालूंगी, क्योंकि मेरी भिंडी पहले से फ्राई हुई है तो वो अच्छी तरह से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। और इस तरह की सब्जी बनाने में मैं भिंडी को ज़्यादा गलाती नहीं हूँ। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। अब मैं इस ग्रेवी में अच्छी सी बॉयल आने देती हूँ। तो देखिए मेरी ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। अब मैं इसमें ये फ्राई की हुई भिंडी है, मैं इसे डाल देती हूँ। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से ग्रेवी में डुबा देती हूँ ताकि इसमें जो भी मसाले हैं अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे ढक्कन लगा करके बस 2 मिनट के लिए मैं इसे पका लेती हूँ। इससे क्या होगी ना, जो भी मसाले हैं अच्छी तरह से इसके अंदर भिंडी के अंदर आ जाएगी। दो मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन करके तैयार हो गई है और इसकी ग्रेवी भी देखिए गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। मैं आपको इस तरह से चलाकर दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें जो फ्राई की हुई प्याज रखी थी मैं ये डाल देती हूँ ऊपर से, और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। इसके ऊपर से ये फ्राई की हुई प्याज डालने से बहुत अच्छी फ्लेवर आती, बहुत अच्छी टेस्ट लगती है इसकी। और ये मैं हरी धनिया कट करके रखी हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड लीजिए मेरी भिंडी दो प्याजा बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो जबरदस्त टेस्ट होती है इसकी। आप एक बार जरूर बना करके ट्राई करें। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ करती हूँ, आपको प्लेट पर सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड मेरी भिंडी दो प्याजा बनकर के तैयार हो गई है। और इसके ऊपर देखिए मैं फ्राई की हुई प्याज से इस तरह से गार्निशिंग की हूँ। ये सब्जी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बना करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खास करके मेरे बड़े बेटे तो ये सब्जी के फैन हैं। तो फ्रेंड आप इस सब्जी को बनाइए, रोटी पराठा चपाती चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड मेरे इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भिंडी तो प्याजा कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।